नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है दुमस बीच की। काले बादलों से घिरी रात का दृश्य, समुद्र की लहरें तेज़ी से किनारे से टकराती हैं और हल्की हल्की बिजली चमक रही है। बैकग्राउंड में धीमी और डरावनी संगीत की धुन बज रही शो। उस बीच एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक जगह। दिन में ये जगह सुकून का एहसास देती है, लेकिन रात होते ही यहाँ के सन्नाटे में छुपे हुए अजीब रहस्य उभरने लगते हैं। ये जगह सदियों से एक रहस्य का केंद्र रही है। कई लोग इसे श्रापित मानते हैं। समुद्र के किनारे सुनसान बीच पर धीमे धीमे चलते हुए कैमरा आगे बढ़ता है। चांदनी की रोशनी में काले साए हल्के से लहरों पर तैरते दिखते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जगह आत्माओं की भूमि है। दुम्मस बीच की रेत पर अतीत में शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था, और अब वे आत्माएं इस जगह को कभी नहीं छोड़ती। जो कोई भी रात के समय यहाँ आता है, वह इन भटकती आत्माओं के जाल में फंस जाता है। अजीत और सुमन की गाड़ी बीच की ओर बढ़ रही है। वे दोनों दोस्त हैं जो किसी भी डरावनी जगह को एक मजाक मानते हैं। अजीत: तो ये वही मशहूर दुमस बीच है जहाँ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत घूमते हैं। हंसते हुए: ये सब फालतू की बातें हैं। सुमन: तुम्हें नहीं लगता अजीत कि अगर इस जगह के बारे में इतने लोग कहते हैं तो शायद कुछ तो सच्चाई होगी? अजीत मजाक उड़ाते हुए: हाँ, और शायद हम यहाँ भूतों के साथ चाय पीने का मज़ा लेंगे। देखो, अगर तुम डर रही हो तो वापस चल सकते हैं। सुमन डर नहीं रही, बस अजीब सा महसूस हो रहा है। कुछ तो है इस जगह में, कुछ अनजाना, कुछ खतरनाक। दोनों गाड़ी से उतर कर बीच की ओर बढ़ते हैं। उनके कदम रेत में धीरे धीरे ढंसते हैं और समुद्र की लहरें रहस्यमय तरीके से किनारे से टकरा रही हैं। हवा में ठंडक है और माहौल में अजीब सी खामोशी फैली हुई है। सन, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अजीत: हवा बहुत भारी महसूस हो रही है। अजीत हंसते हुए: तुम्हारा वहम है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। मुझे तो ये जगह बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। दोनों धीरे धीरे बीच के अंदरूनी हिस्से में जा रहे हैं। अचानक हवा एकदम से और तेज़ हो जाती है और रेत हवा में उड़ने लगती है। दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगती है, मानो कोई किसी को पुकार रहा हो। सुमन चौंक कर: तुमने ये सुना? कोई पुकार रहा है। अजीत थोड़ा घबरा कर: क्या बकवास कर रही हो? हवा की आवाज़ है, यहाँ कोई नहीं है। हवा की आवाज़ और भी तेज़ हो जाती है और वह अजीब पुकार अब और साफ सुनाई देने लगती है। आवाज़ मानो पास आ रही हो। अजीत अब घबराते हुए: शायद हमें वापस जाना चाहिए। सुमन आवाज़ की ओर इशारा करते हुए: वो देखो, कुछ तो है वहाँ। दोनों की टॉर्च की रोशनी एक काले साए पर पड़ती है जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। वह साया इंसानी आकार का है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। उसके कपड़े फटे पुराने हैं और वह बीच की रेत में घुलता मिलता सा लग रहा है। अजीत डरते हुए: ये क्या है? सुमन कांपती आवाज़ में: वो कोई इंसान नहीं है। अचानक वह साया गायब हो जाता है और पूरा माहौल और खामोश हो जाता है। कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा जाता है। दोनों घबराकर पीछे मुड़ते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके कदम रेत में धंसने लगते हैं। जैसे जैसे वे भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। सुमन तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए: भागो अजीत, यहाँ से भागो! वे दोनों भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रेत में फंसे हुए हैं। अचानक अजीत के पैर किसी अदृश्य चीज़ से पकड़ लिए जाते हैं और वह ज़मीन पर गिर पड़ता है। सुमन उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। अजीत घबरा कर: मुझे कुछ खींच रहा है, सुमन मदद करो। तभी वह साया फिर से प्रकट होता है। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा है। वह एक जले हुए चेहरे वाली आत्मा है जिसकी आंखें गहरे सन्नाटे में खोई हुई हैं। वह सुमन की ओर बढ़ता है। सुमन कांपती हुई: कौन हो तुम? हमें जाने दो। आत्मा धीमी दर्दनाक आवाज में: तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और दोनों के चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है।
दोनों अब गुम हो चुके हैं। उनकी चीखें दूर दूर तक गूंजती हैं, लेकिन वे कहीं नहीं दिखते। वापस डुमस बीच की शांत लहरों की ओर मुड़ता है। वही रहस्यमय हवा फिर से बहने लगती है और दूर कहीं एक आवाज़ फिर से सुनाई देती है। कई लोग यहाँ आते हैं, लेकिन बहुत कम ही वापस लौटते हैं। डुमस बीच आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है, और जो कोई भी इसके शांत किनारों को चुनौती देने की कोशिश करता है, वह उन आत्माओं का शिकार बन जाता है जो कभी यहाँ जला दिए गए थे और अब कभी चैन नहीं पाएंगे। धुंधले अक्षरों में दी एंड दिखाई देता है। बैकग्राउंड में धीमे धीमे संगीत के साथ लहरों की आवाज़ गूंजती रहती है। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।